जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री सांबा के सीमावर्ती इलाकों का आज दौरा करेंगे। साथ ही देवक नदी पर बीआरओ द्वारा तैयार किए गए पुल का आज उद्घाटन करेंगे। सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से यह पुल बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंच चुके हैं। ये आप तस्वीरें उस वक्त की देख रहे हैं जब एलजी मनोज सिन्हा और सेना के तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। और आज यहीं से बीआरओ द्वारा 90 बुनियादी ढांचा परियोजना की वो यहां पर उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, देवक नदी पर बने एक पुल का भी यहां पर आज उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया जाना है। केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज जम्मू में कार्यक्रमों का उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वर्चुअली 90 ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जिन्हें बीआरओ ने 2,941 करोड़ की लागत से तैयार किया है। वहीं भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। लद्दाख को तीसरा फाइटर एयरबेस मिलेगा। एलएसी के पास न्यूमा ग्राउंड को अपग्रेड किया जा रहा है और न्यूमा एयरफील्ड के नाम से इस एयरबेस को अपग्रेड किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका अब से कुछ ही देर बाद शिलान्यास वर्चुअली करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 218 करोड़ की लागत से इस न्यूमा एयरफील्ड का अपग्रेडेशन किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वर्चुअली इसका शिलान्यास करेंगे और ईस्टर्न लद्दाख में जो लगभग एलएसी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर वायुसेना की ताकत में एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। राजन हमारे सहयोगी जम्मू से और हमारे सहयोगी लद्दाख से मोरूप सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजन का ही रुख कर लेते हैं। राजन, जम्मू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, एयरबेस पहुंच चुके हैं, हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पर अब से कितनी देर में पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री, कोई अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो ये बताया गया है यहाँ पे कि बाय रोड जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट से वो सांबा की तरफ चल पड़े हैं और कुछ ही देर के बाद राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच जाएंगे। और जिस तरह से आपने बात की कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी अहम है। हमारी अभी डीजी बीआरओ से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि जो न्योमा एयरफील्ड है वो गेम चेंजर साबित होने वाला है। काफ़ी अहम जो यह एयरफील्ड बनने वाला है और सबसे हाईएस्ट पीक पे जो है इसको बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही अहम है। आप देखिए कि तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। अब केवल जो इंतजार है वो केवल जो राजनाथ सिंह का ही इंतजार है। हमारे साथ यहाँ पे जो लोकसभा एमपी हैं जुगल किशोर भी मौजूद हैं। जुगल जी, कितना अहम होने वाले हैं ये प्रोजेक्ट? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारा जितना भी बॉर्डर क्षेत्र था अब वो यहाँ लखनपुर से लेकर अपना अखनूर तक सारा जुड़ जाएगा। एक पैरेलल रोड जो है वो हमें मिल जाएगी और इसके साथ साथ ही जितने भी बॉर्डर क्षेत्र पर रहने वाले जो हमारे भाई हैं, किसान हैं, नागरिक हैं, उनके लिए भी ये एक सुविधा का काम जो है वो होगा और इससे यहाँ के विकास में भी और बढ़ोतरी होगी और जो आने जाने की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था वो भी नहीं होगा और इमरजेंसी तौर पर भी इस रोड का बहुत बड़ा उपयोग जो है वो हो सकता है। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में जो रक्षा मंत्रालय है और बॉर्डर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आए, ज्यादा से ज्यादा। आप जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से एमपी हैं, आपको लगता है कि जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन है और न्योमा में भी एयरफील्ड बना है, क्या इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी मजबूती हमें मिलेगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्षेत्र में आप देखिए ना, हमारे जो सीमाएं हैं हमारी वो इस समय सुरक्षित हैं और सीमाओं पर रहने वाले किसान भी अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं और यो सीमा की रक्षा करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वो सारी सुविधाएं जिससे वो आज तक वंचित रहे थे वो उनको मिल रही हैं और ये सारे साधन
चाहे वो हवाई पट्टी की बात हो, चाहे वो ये रोड्स और वाटर रोड्स की बात हो, या ये बड़े बड़े ब्रिजों की बात हो, ये पहले नहीं हुआ करता था। आज इसलिए संभव हो पाया है कि देश के प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि हमारी सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें, और सीमाओं की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति जो हैं उन्हें भी वो सारी सुविधाएं दी जाए ताकि हमारा देश सुरक्षित। इसके साथ साथ जो जम्मू पुंछ अभी 4 लेनिंग का काम है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है आपको, और कब तक वो मुकम्मल होगा? ऐसा देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिसंबर में, ये दिसंबर नहीं, इससे पहले आने वाला जो दिसंबर है 2024 का दिसंबर, उस समय तक वो रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि वहां बड़े बड़े टनल बनाए जा रहे हैं, और वो जो टनलों का काम भी बड़ी स्पीड से लगा है, और ये जो नेशनल हाईवे का काम ये भी स्पीड में चल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात होगी, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा और फिर अखनूर के लोगों के लिए। ये जो प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करवा लाए थे, इससे बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू प्रोविंस के लिए कोई नहीं हो सकता कि जम्मू से लेकर अखनूर और अखनूर से पुंछ तक का नेशनल हाईवे का कार्य जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़। तो जिस तरह से आपने देखा कि तेज गति से तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया है, और जो बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीआरओ ने बड़े रिकॉर्ड समय में इन तमाम परियोजनाओं को पूरा किया है, और देश को समर्पित करने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही मोरूप हमारे साथ लेह से जुड़ गए हैं, मोरूप का सीधे रुख करेंगे। मोरूप, जिस परियोजना का, क्योंकि लेह में भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन होना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण परियोजना जिसका आज शिलान्यास रखा जाएगा वो जो न्योमा एयरफील्ड है उसका अपग्रेडेशन एक चर्चाओं में इस वक्त खूब नजर आ रहा है। कितने बजे इसका शिलान्यास किया जाएगा, किस तरीके की तैयारियां वहां पर सीमा पर की गई हैं? मोरूप जी जस्मीन, इस वक्त मैं वही जो ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ, जो न्योमा के पास एक गांव है मूत, उसी जगह पर बन रहा है ये एयरफील्ड। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो हिमांग के चीफ इंजीनियर गौरव खड़के जी आया, उसी तरह एओसी, उसी तरह जो प्रोजेक्ट इंचार्ज, काफी सारे बीआरओ के ऑफिसर आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से, जो मेरे पीछे देख पा रहा होगा, इसी जगह पर बनना है जो 2025 के जून तक ये प्रोजेक्ट बनाने का कंप्लीशन का इन्होंने टारगेट दिया है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की लागत के बारे में बता दूं तो लगभग 220 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट पे बनाया जाएगा। तो ये यहाँ के आर्मी जो ईस्टर्न लद्दाख में, उनके लिए बहुत ही सिक्योरिटी लिहाज से बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ जो गांव वाले हैं यहाँ पर, वो लोग भी यहाँ इस वक्त मौजूद है, तो उन लोगों के जो सिविलियन पॉपुलेशन इस बेल्ट में रहते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो हमारे साथ जो मूत गांव से कुछ निवासी है, खासकर नंबरदार 5 वगैरह आया है। तो सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सोनम दुर्जे, मूत गांव का 5 बोल रहा हूँ सर। तो आपके गांव में एयरफोर्स ये रनवे बनाने जा रहा है, तो आप लोग कितना खुशी महसूस करते हैं? सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है सर, बहुत खुशी समझता हूँ। सिविल एयरपोर्ट बनेगा तो हम लोग भी पूरा फायदा ले सके। ये ज़मीन जो है हमारा मूत गांव का है सर, हमने 10,000 कनाल दिया हुआ है, ये हमारा चरा का है सर। तो ये एक बात बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी है सर, ये दुखी इस बात पे, एयरपोर्ट जो है न्योमा का नाम से बना हुआ सर। न्योमा में जो है यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है हमारा मूत गांव का, यहाँ आपको नजर आ रहा है सामने 3 किलोमीटर है सर। इसको थोड़ा न्योमा मूत एयरपोर्ट होना चाहिए सर जी। जस्मिन जी, जिस तरह से आपने सुना है, ये लोग भी बहुत खुशी से करते हैं कि इनके गांव के पास ये जो एयरफील्ड बनने जा रहा है, तो इनका ये भी कहना है कि ये उनका चरागाह हुआ करते थे, लगभग 10,000 कनाल का जमीन है, वो देश की सेवा के लिए इन्होंने दिया है। और बिल्कुल इन्होंने अपनी जमीनें भी देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए इन्होंने अपनी जमीनें भी दी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। मोरूप, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इस एयरफील्ड का यहाँ पर अपग्रेडेशन हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये जो इलाका है न्योमा एयरबेस, ये एलएसी से लगभग 46 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वो कौन सा एरिया है, और क्या वाकई ही वहां से एलएसी का डिस्टेंस बेहद कम माना जाता है? तो इस लिहाज से यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत में जो एयरबेस है, जितने भी एयरफोर्स के यहां पर एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर जो विस्तारीकरण इसका एयरफील्ड का हो रहा है, एयरबेस का हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय सेना को एक बहुत बड़ा लाभ और एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट यहां से मिलने वाला है।
जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर जो एयरफील्ड बनने ये ले से लगभग 180-90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से LAC बहुत ही पास है। और थोड़ी देर पहले हमारे 11 बजे की बुलेटिन में हमने जो चीफ इंजीनियर हेमंग के जो गौरव करके जी है उनसे भी बात किया। वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल है। तो उनका कहना है कि फ्यूचर में ये सिविलियन जो एयरक्राफ्ट के लिए भी एक ग्राउंड बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर ये बनने जा रहा है। तो जहाँ तक LAC की बात करूँ तो LAC बहुत पास में है, जहाँ पर कुछ भी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो इक्विपमेंट लाना होता है वो ले एयरफील्ड उतार के वहाँ से फिर यहाँ से LAC ले जाते थे। अब ये एयरपोर्ट बनने के बाद ये सीधा यहीं पे उतरेंगे, तो इससे जो बॉर्डर की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने में और बहुत अच्छा ये साबित होगा, क्योंकि जो भी जरूरतमंद चीज है वो यहाँ से सीधे LAC के पास उतरा जाएगा। तो यहाँ से खासकर शिशुल और हनले हर जगह यहाँ से दिमचौक वगैरह यहाँ से पास में पड़ते, तो बहुत ही ये रक्षा के लिहाज से बहुत ही हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही अच्छा। बिल्कुल मोरूप, रक्षा के लिहाज से ये बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसीलिए जो जी मोरूप, साथ ही साथ जो यहाँ के जो निवासी है, खासकर जो आर्मी में पोर्टर्स के लिए जाते हैं और दूसरी तरह हर जो आर्मी में एंगेज रहते हैं उनके लिए भी एक जो एम्प्लॉय के लिए एक साधन रहेगा, क्योंकि एयरफोर्स का जब बेस बनेगा तो काफी लोग रिक्रूटमेंट रहेगा और इतने ऊंचे स्थान पर लोकल लोग ही अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, तो इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा। जी सर, जी जस्मीन। बिल्कुल मोरूप, 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर यह एयरफील्ड स्थित होगा, एयरबेस स्थित होगा और इसका यहां पर विस्तारीकरण हो रहा है, जहां इससे एयरफोर्स को एक अलग गति मिलेगी, एक अलग ताकत मिलेगी। वहीं पर यह माना जा रहा है कि जो आम जनता है उससे भी यहां से लाभ हो सकता है। राजन और मोरूप, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार आप नजर बना के रखें, दोबारा जुड़ेंगे आपसे और इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल